जब से भारत देश आज़ाद हुआ है, हर एक व्यक्ति के लिए रहने का घर, पानी और खाना, ये मूलभूत चीज़ें हैं जो कि सरकार को मुहैया करानी होती हैं। अब मान लीजिए कोई गांव में रह रहा है, कोई शहर में रह रहा है, कोई झुग्गी बस्ती में रह रहा है, जिसको क्लस्टर बोलते हैं। दिल्ली के अंदर जितने भी क्लस्टर्स बने हुए, जिनको आप झुग्गी बस्ती बोलते हैं, ये डीसूब एक डिपार्टमेंट है दिल्ली सरकार का, डीसूब, उसके तहत ये सारा आता है। अगर आप चेक करेंगे तो डीसूब दिल्ली सरकार का जो डिपार्टमेंट है, उसका चेयरमैन जो होता है, वो जो भी दिल्ली का मुख्यमंत्री वर्तमान में होगा, आज वर्तमान में अरविंद केजरीवाल जी हैं तो वो उसके चेयरमैन होंगे, उससे पहले शीला दीक्षित जी थी, वो उसकी चेयरमैन थी, या आने वाले समय में जो भी दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा वो डीसूब विभाग का चेयरमैन होता है। वो मेन अधिकारी वही होता है, मुख्यमंत्री, जो भी कुर्सी में मुख्यमंत्री होगा वो उसका अधिकारी होता है। अब मुझे अभी ये पता नहीं है कि आपकी जो आप रह रहे थे यहाँ पे 30-40 साल से, ये डीसूब के अंदर रजिस्टर्ड हुआ या नहीं हुआ, इसके बारे में कोई अगर जानकारी तो बताइए। नहीं है। तो ये मेन बहुत चीज़ है कि सबसे पहले हमारा ये जितनी भी दिल्ली के अंदर झुग्गी बस्तियाँ हैं वो डीसूब के अंदर आती हैं। डीसूब का मतलब होता है कि वहाँ पे बिजली, पानी, साफ सफाई, जितनी भी व्यवस्थाएं करनी है वो डीसूब ही आती थी। और ये डीसूब में है क्योंकि इनकी झुग्गी का संख्या बनकर सारी लिस्ट बनी हुई है। वहाँ डीसूब में लिस्टेड है ना। बिजली अलग चीज़ है। सुनिए, बिजली तो प्राइवेट सेक्टर से आ रही है, उनको पैसा कमाना था, नेताओं ने जहाँ मर्जी बिजली पहुँचवा दी। ठीक है, आप कह रहे हैं कि डीसूब में रजिस्टर्ड थी ये, तो अगर डीसूब में रजिस्टर्ड था, उसके बाद में अगर किसी भी जगह पर डीडीए को जगह अगर वापस लेनी होगी तो वो उनके लिए ऑल्टरनेट मकान की व्यवस्था करेगा। यानी कि मान लीजिए अगर ये जगह डीडीए कहता है कि हमारी जगह है, ठीक है, और आपने उस पर आप अनऑथराइज रह रहे हैं, तो अनऑथराइज आज से तो रह नहीं रहे होंगे, 40 साल से 50 साल से रह रहे थे, तब कहाँ थे आप लोग? उनसे पूछना चाहिए ना कि अगर डीडीए को पता है कि ये ज़मीन उनकी है तो यहाँ पर लोगों को आने क्यों दिया? नहीं, तो आप समझिए, यहाँ पर जब वो पुलिस और बिल्डोजर लेकर के आते हैं, वो टाइम पूछने का नहीं होता, क्योंकि वो जो लोग पेपर साइन कर रहे हैं, जो अधिकारी हैं, वो तो आते ही नहीं ना वहाँ पे। ऑर्डर तो उन्होंने दे दिया। यहाँ कौन आ रहा है? वो तो सब सिपाही आ रहा है, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, उसको जो ऑर्डर दिया गया है वो उसको फॉलो करने के लिए आ रहा है। तो सबसे पहला ये है, एक तो आपने बताया कि यहाँ पे कितने परिवार थे? 100 या 150 के आसपास परिवार होंगे। 300 झुग्गी थी यहाँ पे। हाँ, परिवार कितने होंगे? यहाँ से जमुना जी कितनी दूर पड़ती हैं? 1-1.5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर यहाँ से जमुना ऊपर होगा 2-2.5 ऊपर है। 2-2.5 ऊपर 1.5 किलोमीटर का होता है ना ग्रीन बेल्ट का एरिया। 1.5 किलोमीटर खेत आता है। 1.5 किलोमीटर का एरिया में ग्रीन बेल्ट होती है। हाँ। 1.5 किलोमीटर का एरिया में। तो आपने जब ये इसका नोटिस आया तोड़ने के लिए, तो आपने कहीं उच्च अधिकारियों से, कोर्ट में, कहीं पे इसके बारे में अपील की, कुछ किया? हाँ, उच्च अधिकारी जैसे यहाँ का परवीन भी आया था, पुराना विधायक को जो मारवा था वो भी आया था। ऊपर मारवा तो बोला तुम लेट जा, इसका सो जा। परवीन आया तो आगे बुलडोजर रुका, आगे गया, दोबारा फिर शुरू हो गया। प्रवीण कौन है? विधायक है यहाँ का भी वर्तमान मुख्यमंत्री, जो विधायक जो यहाँ का प्रवीण। पार्षद आया ही नहीं था। लेडी है कोई? लेडीज है, दर्शना यादव है। मरवा भी आए थे, परवीन भी आए थे, किसी से कोई सुनवाई नहीं। देखिए, मैं आपको एक बात बहुत खुल के बताता हूँ, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो आपका निगम पार्षद हो, ठीक है, ये दिखाने के लिए तो आपके पास जिस दिन बुलडोजर आता है उस दिन यहाँ आ जाएंगे, लेकिन वहाँ जा कर के अपने अधिकारी को बोलते तोड़ दो। क्यों बोलते हैं उसका भी रीज़न है, क्योंकि विधायक इसलिए कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि डीसूब का चेयरमैन ही मुख्यमंत्री केजरीवाल है। निगम पार्षद इसलिए कुछ नहीं करेगा क्योंकि निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सांसद, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं होगा
ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, पिसता कौन है? गरीब आदमी पिस रहा है, ठीक है। डीडीए केंद्र के अंडर आ रही है, डीसूप की बात आएगी तो दिल्ली सरकार आ जाएगी, मुख्यमंत्री आ जाएगा। अभी ये जितना भी झुग्गी बस्ती का काम है, ये काम एमसीडी के अंदर नहीं आता, ये हमको क्लियर होना चाहिए। एमसीडी जो है दिल्ली का, उसकी जरूर वो उसके रिकॉर्ड में ही नहीं है ये, ना आके सफाई की व्यवस्था करना, ना पानी, उसका कोई काम नहीं है झुग्गी बस्तियों से खास तौर पर। हम लोग का रूम नहीं मिला, रोड पर था तो जी। MCD और को सबको बुला के हम लोग को भगाए। हाँ, बोला कि वहाँ चले जाओ, बस एक सामान भी नहीं निकाला, अभी हर दूसरे तीसरे दिन आते हैं सिटी वाले स्टाफ आए, 2-3 बोले यहाँ इधर उधर घूम रहे थे। मैंने सर कहाँ से? मैं एमसीडी से हूँ, भाई लाऊंगा ये सब। जैसे रूम नहीं मिला, अब सामान कहाँ ले जाऊँ? रूम मिलेगा तब तो, अब तक मेरे सामान ये सड़क है, ये सड़क है ना। बिल्कुल सर, ये बिल्कुल ये जब से टॉय फ्राई किया ना, हाँ। यहाँ पे बॉर्डर वो लगा दिया, इस रास्ते में खटाई कर नहीं, दिया। कभी पक्की सड़क है थी ये, पक्की मतलब थी, लेकिन बाकी इससे बढ़िया थी, रोडी डला हुआ था। सड़क का जो अधिकार इस होता पे है ना मिट्टी MCD अभी आया है तब का, डाले। सड़क का जो अधिकार होता है वो MCD का है, सड़क के लिए वो सड़क के लिए, सड़क के इधर और या सड़क उधर। का हम लोग को वो कोई नहीं। डिस्टर्ब नहीं, सड़क पर हम लोग को कुछ था ही नहीं, सड़क बिल्कुल क्लीन था। एक बस नहीं, 4-4 पर गाड़ियाँ एक ही बार आती जाती। वो तो ऊपर से जो आदेश होता है ना, फिर उसके साथ वो MCD की गाड़ियाँ ही आती हैं तोड़ने के लिए। देखिए वो तो दिल्ली सरकार की गाड़ियाँ नहीं होती, वो MCD की गाड़ियाँ होती हैं, पर वो आदेश के अनुसार चलती हैं, MCD के आदेश के अनुसार नहीं चलती हैं। तो कोर्ट में जब आप लोग गए, आपका वकील, जिसको आपने कोई वकील किया था इस मैटर के लिए, अपना कोई वकील? हाँ जी, एक तो सर ये भी एनजीओ का वकील था। तो निर्मल जी करके हैं, और उन लोग के साथ मंच हमारे में से एक जो था वो जाता था साथ में, जैसे एक सूरज हो गया, एक सुनील हो गया, ये 2 बंदा जाता था। इन दोनों को ज़्यादा मोबाइल से भी और बातचीत का भी है, हम लोग को सब इतना नहीं। अच्छा, तो वकील कर रखे हैं। वो बोल रहा था जिस दिन बुलडोजर लग रहा था उससे एक दिन पहले, मतलब बोला मैं कोर्ट में ही हूँ, 2 बजे तक सुनवाई करेगा, ये करेगा, वो करेगा, वीडियो भेजो, बोला रजिस्ट्री भी मिल गया, उस भरोसा बहुत दिया, कोर्ट गया उसने। लेकिन ये झूठा है कि सच्चा है, ये सब हम नहीं जानते उसके बारे में। शनिवार को शाम को सिर्फ हमने संडे हो गया, आपने जो बोले वो हमने सुना, हमने अपनी आंखों से नहीं देखा, अपने कानों से नहीं सुना, मजिस्ट्रेट के सामने नहीं पहुँचा। समझे ना? नहीं पहुँचा वो। देखिए सेम किस्सा हुआ यमुना खादर जो है, राजघाट के वाल, यमुना खादर की बेल्ट, वो इसी बेल्ट में आ रहा है वो सीधा। किसको दिया किसको? स्टे को कोई फोटो कॉपी भी कोई नहीं कॉपी तो स्टे कॉपी हो, जाता ना, तो है। वो स्टे मिल सबका हो जाता जाता था, है। उसके पास सबका अली के होता पास स्टे हमारे दूर में किसको दिया, कब मिला? खाली मैसेज मैसेज मोबाइल में आया, पता नहीं क्या आया, वो जो मोबाइल रखता है उसको पता है। तो अब आप लोग क्या चाह रहे हैं, सरकार से क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं जहे जो रहते हैं हमें दे दो तो ही अच्छा। हम लोग को सर घर तोड़ा, हम लोग कहाँ जाएंगे, गरीब लोग हैं। मान के सरकार ने चलिए तो ये भी बोला था कि जहीं झुग्गी जहीं मकान, सरकार ने तो ये भी बोला था। तो हमारी मांग तो यही है कि जहाँ हमारी झुग्गी वहीं मकान। छोटा छोटा बच्चा पढ़ते हैं, गरीब लोग हैं। वोट किसको दिया था? केजरीवाल को। केजरीवाल के घर चलते हैं, सारा सामान लेकर के उसके घर पे रहते हैं। वो तो बोल रहा था सरकारी मकान नहीं लूंगा। अब वोट लेने के बाद कोई ना हमारी झुग्गियों की सर्वे हुई, झुग्गी जो टूट गया था ना कहाँ कोई जाना है? इस बार तो जैसे 15 दिन की सरकार बनी थी केजरीवाल, उसमें जो आया था वो देख करके इस बार तो पूरा दुनिया उलट गया था। कभी इतने फुल बहुमत से आया। इस परवीन विधायक जो बना है, इनके साथ हमने पैदल जो निकलते हैं उसके साथ भी अपना रोजी रोटी छोड़ करके फिर फुल मेहनत की है। लेकिन कभी उन्होंने ना रेडी पटरी वाले को देखा, ना झुग्गी झोपड़ी वाले ने आगे कोई बात किया। देखिए अब यहाँ पर हम जो आपसे मिलने आए, हम कोई सरकारी अधिकारी नहीं है ना, ना तो हम प्रशासन से हैं, ना एमसीडी से हैं, ना आपका डीसूप से है, ना हम सरकार से, ना हम नेता हैं। हम आपके तरह आपके मित्र हैं। हम इतना प्रयास करेंगे कि आपकी बात सही जगह पर पहुंच सके। देखिए वकीलों का काम क्या होता है, वकील अपने तरीके से मैनिपुलेट करते हैं और वकीलों को पता होता है टूटेगी तो टूटेगी, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। वो बोल रहे थे निर्मल जी हमारे भोगल में रहते हैं, वकील हैं, वो बोल रहे थे, निर्मल जी थे हम यहाँ का वकील। बोल रहा था झुग्गी तो आप लोग के टूटेगा। हाँ आप लोग को हम ये अधिकार दिला सकते हैं, आप लोग को मकान दो। ठीक है, वो कब दिलाएंगे फिर? उसके बाद सोना
अब ना फोन कर रहा है ना कुछ कर रहा है, कभी कोई सूचना नहीं, किसी को मैसेज नहीं। कॉलोनी अब वही वकील खुद ही बोले हैं द्वारका में गीता कॉलोनी में यहाँ पे रेन बसेरा है, तुम लोग वहाँ जाके रहो। अब वहाँ पे हम अपना खाना न बना पाएंगे, हम अपना बच्चे को तैयार नहीं करेंगे, उसका काम इंतजाम नहीं होगा, स्कूल भी दूर हो जाएगा, रोजी रोजगार भी दूर हो जाएगा। रैन बसेरा नहीं, रैन बसेरा आप लोगों के लिए थोड़ी है, वो है ही नहीं आप लोगों अब पूरा हॉल का हॉल है। को। जो भी ये बोल रहा था विधायक बोल रहा था, शायद विधायक को ही नहीं पता कि उसको क्या करना है। मतलब आप बताओ, जवान बच्चे जवान लड़की, हम रैन बसेरे में कैसे रह सकते हैं? रैन बसेरा आप लोगों के लिए है ही नहीं। नहीं नहीं है। और गीता कॉलोनी और रैन जैसे बसेरा बना ही नहीं है। रैन बसेरा के लिए कौन बोल रहा है? हमारे बच्चे पढ़ने वाले हैं, हम कैसे वहाँ क्या करें? ये किसने बोला आपको रैन बसेरे में जाओ? सर पर भी लिखा था, पोस्टर लगाए थे कौन? उनको तोड़ने के लिए, नोटिस भी लगा के लिखा, नोटिस में भी दिया था। क्या तो पोस्टर कहाँ है? वो पोस्टर है? कॉलोनी और कहाँ है पोस्टर, कहाँ है वो? पोस्टर है क्या अंदर? जोगी दूसरी आपको पानी वो तो सिर्फ रात के लिए देंगे, दोपहर के लिए नहीं देंगे। किसी का मोबाइल में होगा। दोपहर में तो रहने का आज़ाद ही नहीं है उसके अंदर। ऐसा हम लोग को छोटा छोटा जैसे बढ़िया बात से बच्चे कभी दूध मांगेगा, कुछ खाने के मांगेगा, हम लोग को वहाँ पे रैन बसेरे में सिलेंडर जाने देंगे, नहीं बर्तन जाने देंगे। दूसरी बात ये है कि रात को वहाँ पे जो मिलेगा सो ही सब मिलेगा, कमाने लेकिन और क्या मिलेगा? कानूनी उसमें लिखा हुआ है। खाना बहुत अच्छी है। हम लोग को ये दिक्कत ये स्टाइल है कि तकलीफ का कोई नहीं है, मैं जहाँ हम लोग मकान जैसे मोटे ऐसे जब हमारी सरकार ने 2000 देखिए यहाँ पे ये जितने भी लोग हैं, आप सुनिए मेरी बात को, जितने भी लोग, चाहे वो वकील हो, चाहे वो आपका निगम पार्षद हो, चाहे विधायक हो, इन सबको पहले से पता है कि ये टूटेगा, और टूटेगा तो वो कुछ नहीं कर सकते। वो क्या करते हैं, आप अगर उनके पास गए तो गोलमोल बात करेंगे वो। अभी हमको गोलमोल बात नहीं करनी है, हमें ये बात करनी है, जैसे मान लीजिए अभी हम 10-20 लोग यहाँ पर हैं, ये जो लोकतंत्र में ना जनता ही राजा है, लेकिन जनता को ये सोचना पड़ेगा कि हमने अपनी बात किस तरह से कर पानी है। क्या है दिखाना? सार्वजनिक सूचना। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफिस ऑफ है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के बाद संख्या में दिखना को दिल्ली कर अधिकार को यमुना वन क्षेत्र में सभी अतिक्रमण को हटाए जाने दिया गया है। इसके अनुरूप में जो इसको आश्रय गृह बसेरे ब्लॉक 10-10-10-10 देखिए, ये भी अनवैलिड ऑर्डर है, ये पक्का नहीं है। बोल रहे हैं तो ऑल्टरनेट पे आप जाकर के रैन बसेरे में रह लीजिए। यहाँ तक कभी पानी नहीं आया जमुना जी का, कभी नहीं आया। हमको 30 साल हो गई रहते यहाँ पर। हमारे बच्चे भी 18-19 साल के बच्चे हैं हमारे, कभी इधर तक पानी नहीं आया है। और पानी के बहाने नोटिस में गलत हटाया गया है। कुछ सामान भी नहीं निकालने दिया। अच्छा, देखिए अब इसको हम एक काम ये करेंगे, एक तो जितने भी आप लोग हैं यहाँ पर, जितने भी परिवार हैं, ठीक है, आप सभी लोग अपने आधार कार्ड, ठीक है, और वोटर आईडी कार्ड, इसकी फ़ोटोकॉपी करा करके, है ना, लाल जी को इकट्ठे करवाइए, ठीक है। और हम एक चिट्ठी आपके बिहाफ पे, है ना, राष्ट्रपति जी को भी लिखते हैं, राज्यपाल को भी लिखेंगे, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी लिखेंगे, ठीक है, और प्रधानमंत्री जी को भी लिखेंगे। इन 3-4 जगह एक तो ये चिट्ठी लिखेंगे। दूसरा, एक दिन निश्चित करेंगे जिस दिन आप सब लोग ये देख लीजिए कि उस दिन जितने भी लोग यहाँ के हैं वो सब लोग, जो हमारा जो राज्यपाल हैं दिल्ली के वो, और केजरीवाल, अगर आपसे कहा जाए कि उनके घर पहुँचना है तो सब लोग वहाँ पहुँच पाएँ। देखिए, बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती, है ना, बच्चा रोता है तो माँ दूध पिलाती है ना। तो जब तक इनको जाकर के हम ये नहीं बताएंगे कि भैया हम ही वो वोटर है, हमने आपको वोट दिया, हमने अपने कंधों पे बैठा करके आपको विधानसभा पहुंचाया, आपको निगम पार्षद बनाया, आपको सांसद बनाया, आज जब आप हम गरीबों के लिए नहीं हो तो किसके हो? प्रधानमंत्री की है एक योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना, वो दिल्ली में लागू नहीं है, आपको पता होना चाहिए। दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? उसका कारण है
कारण यह है कि दिल्ली सरकार के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको लागू ही नहीं करवाया। यहाँ पर 2-3 ऐसी योजना है केंद्र सरकार की। एक जो 5 लाख रुपए का जो बीमा का था, स्वास्थ्य बीमा 5 लाख रुपए तक का इलाज गरीब लोग फ्री करा सकते हैं, वो भी दिल्ली के अंदर लागू नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आप जैसे लोगों को मकान मिल सकते थे, वो भी दिल्ली के अंदर लागू नहीं है। तो आप, मैं कह रहा हूँ, मत करो कुछ भी, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ही मकान दे दो। मकान तो दे दो, योजना है ही सरकार की। भाई दिल्ली के मुख्यमंत्री को या दिल्ली के एलजी को क्या करना है? उनको एक नोट बना करके, प्रपोजल बना करके केंद्र सरकार को भेजना ही तो है कि भाई इतने लोग हमारे यहाँ पर है, इतने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिलना चाहिए। लाल जी गलत तो नहीं कह रहा हूँ? तो तैयार हो गए तो देने के लिए लेकिन कौन देगा? इसकी बात रखेगा कौन? इसकी बात रखेंगे वो लोग जो शासन प्रशासन में बैठे हुए हैं। हाँ हाँ, देखिए वो ये जो फॉर्म भर रहे हैं ये प्रधानमंत्री को भेज रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना का, ठीक है। प्रधानमंत्री क्या करता है, देश भर से कोई भी कहीं से अप्लाई कर सकता है। उन्होंने नोटिफिकेशन दे दी यहाँ पर, वो ऑर्डर करेंगे दिल्ली सरकार को, डीएम को। दिल्ली इस एरिया का जो भी डीएम है वो इसको नोटिस भेजेंगे। अगर डीएम को लगता है कि भाई इनको मकान देना चाहिए, वो आपको अलॉट कर सकता है, लेकिन उसकी फाइनल अथॉरिटी कौन देगा? दिल्ली सरकार देगी। पैसा रिलीज तो दिल्ली सरकार करेगी ना भाई, वो तो फंड दिल्ली सरकार को दे देंगे या डीएम को ऑर्डर देंगे। डीएम कहेगा भाई इनको पता करवाओ। अब मान लो डीएम अगर यहाँ पे आज आ जाए तो यहाँ तो कोई रहता ही नहीं है, साफ हो गया। तो यही है ना। पीढ़ी मकान बना रहे हैं अपनी जमीन पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। हाँ, इस साल 2022 जनवरी से दिसंबर तक 15,000 मकान बना रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। उससे पहले 8 साल और बनाए मकान, हाँ, सारे के सारे। तो वो लोगों को देने के लिए बना रहे हैं। वो लोगों को देने के लिए बन रहे हैं, लेकिन वो बनेंगे, मिलेंगे तब जब दिल्ली सरकार की भी तैयार होगी, तैयार हो गए। है ना। जब तक मोदी घोषणा करेगा तो लागू हो जाएगी, तुरंत लागू हो जाएगा। तुरंत। अगर दिल्ली सरकार मना कर देगी तो दे देंगे वो। दिल्ली सरकार का केजरीवाल के क्या चलते हैं जितना मोदी के। हाँ जी, मोदी की ज़्यादा चलती है, केजरीवाल की चलती है। देखिए मोदी, आप एक चीज़ समझिए, मोदी तो देश के प्रधानमंत्री हैं। हर स्टेट का मुख्यमंत्री उसकी अपनी मुख्यमंत्री power को होती जो है। बनाया गया है अपनी उसकी अपनी होती है। ताकत होती है वो इस्तेमाल कर सकता है ना। वो अपनी और ताकत इस्तेमाल कर रहा है। अलग छोड़ दिया, आप रेडी पटरी वो घाटो किसका कह रहे हैं गरीब आदमी का तो जीना हराम है। आप? रेडी पटरी वाला, और क्या, क्योंकि झोपड़ी तो टूटी है गया, रेडी पटरी भी हट रही है। बिल्कुल। तो ये जो चीज़ें हट रही है इनके बारे में आवाज़ तो उठानी पड़ेगी ना, बताना तो पड़ेगा सरकार को। सारा कार्यक्रम में पिछले महीने से जदू आया है हाँ। ट्रैफिक पुलिस में। रात में हम लोग रात 9 बजे जाते हैं, सुबह आता है तो सामान खा लेता है, तो डंडे चलाना, तो देखिए पूरा पटरी खाली है। अमन से 500 दुकानें, कम से कम 400 दुकानें होगी। कितने बेरोजगार लोग। इतना मीडिया वाला है, इतना सब चीज बना के ले, कोई खबर नहीं आया, उसे कोई झांकने के लिए नहीं आया कि झुग्गी में आदमी गरीब आदमी मर गए कि जिंदा है। उस दिन तो आए होंगे जिस दिन तोड़ने आए थे, कोई नहीं आया। फोटो कोई खिंचवाने। भी एक भी मीडिया नहीं, कोई मीडिया नहीं, कोई नहीं आया। नेता नहीं, कोई मीडिया नहीं। वीडियो वाले का सिर्फ डीडी वाले की जो पर्सनल होता है कैमरा वाला, वो तो अलग चीज़ अपने है। ऑफिसर का वो फोटो तो लेना, अपना तोड़ रहे हैं वो फोटो नहीं लेना, अपने ऑफिसर सब जो ड्यूटी दे रहा है उसकी वीडियो वो तो उसके लिए, वो तोड़ने वाले के नहीं बनाते वो। और उसके स्पेशल आया था। तो कुछ लोग, हम लोग जो वीडियो भी नहीं बना पाए, कुछ एक्शन नहीं ले पाए या मीडिया को नहीं बुला पाया, सोचे वही है मीडिया वाला। कंफ्यूजन हो भूल गई। होगी, कंफ्यूज हो गई। टूटने के एक हफ्ते बाद एक आध आए। हाई कोर्ट के आदेश है ये। वो तो डॉक्यूमेंटेशन तो करेंगे वो। हाई कोर्ट का हुआ है, हाई कोर्ट तो उसमें किसी ने अपील ही नहीं करी है, तो क्या करोगे आप? वही मसला है ना। देखिए आपका जो भी वकील है, मुझे पता नहीं कौन है वो, निर्मल देखिए, मतलब मैं नहीं जानता उनका हूँ। मैं जानता हूँ, निर्मल जी है। झुग्गी टूटे हो टूटने के बाद आए वो भी भाई, हाँ, ऐसी बात नहीं है, आए बाद में आए होंगे मिलने। टूटने के बाद आए। इतने टाइम आए जब हमारी काम खत्म हो गई, हम सारी मिट गई, तब हमारे वकील साहब भी पधारे। ऐसी बात नहीं। तो अब इस चीज़ को देखिए, ये तो टूट गया, आप दोबारा बनाएंगे यहाँ पर, वो दोबारा तोड़ के जाएंगे, हो जाते हैं धमकाने के लिए, तो झुग्गी कहाँ बनाने। है ना। वो मैं वही कह रहा हूँ, आप अगर मान लो बना भी लेते हैं तो वो दोबारा आकर तोड़ेंगे। तो उससे बेहतर ये है कि हम सरकार से ये बात करें कि भाई आपको ज़मीन चाहिए ले लो, आप हमको ये बता दो हम कहाँ रहें, मकान दे दो हमको, हमें विकल्प दे दो बस। यही बात हमने, अगर कोई भी अधिकारी से बात होती है या आगे भी बात होगी, या हम भी आपको कहते हैं कि सब लोग आइए, तो आपने एक ही बात वहाँ कहनी है कि जी आपको वो ज़मीन चाहिए, हम वहाँ रह रहे थे 40-50 साल से हम लोग रह रहे थे, आपको चाहिए, हम वो देने को तैयार है। लेकिन सरकार ने जब ये वादा किया कि जहाँ झुग्गी वही मकान, उसका क्या हुआ? ये भी वादा किया और ये भी बोला जो 2015 से जिसके पास प्रूफ है उसको पक्का पक्का है।
पेपर में भी आया था। ठीक आया था। 2015 से पहले का जिसका है और 1.5 किलोमीटर जमुना से दूरी है, उसकी कोई दिक्कत नहीं। तो इन सारी बातों को लेकर के चीफ जस्टिस ऑफ भारत सरकार, ठीक है, जो हमारे न्यायाधीश हैं मुख्य, उनको भी एक लेटर बनाते के लिखा जाए, प्रधानमंत्री को भी लिखा जाए, राष्ट्रपति को भी और दिल्ली के एलजी को भी, इन सबको लेटर बना करके चीफ जस्टिस दिल्ली को भी, हाई और कोर्ट हाई कोर्ट को भी लिखेंगे। अपील की जाए, 4-5 अपील चिट्ठियाँ बना करके उसमें देखिए हम बनाएंगे लेटर तो उनको ये कहेंगे कि भाई आपका क्या मतलब है ना। तो उसके लिए कि भाई आप लोगों की बात है तो आप लोग सब लोग अपने वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड, ठीक है, सबको फोटोकॉपी करा करके और उसमें बाकायदा लिख दें कि ये हम एप्लीकेशन के लिए दे रहे हैं। समझे मेरी बात को। देखिए मैं भी हूँ या कोई भी है, ये आपके लीगल डॉक्यूमेंट है, इसका मिसयूज ना हो उसके लिए जब आप साइन करोगे उस पर कागज़ पे क्या लिखोगे, एप्लीकेशन के लिए ये हम, ठीक है, अब मकान वापसी के एप्लीकेशन के लिए ये दे रहे हैं, ये लिख के देंगे। ये फोटोकॉपी पे आपने सबने लिखना फिर नीचे साइन करना है। मेरी बात समझ रहे हैं आप, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मान लो अगर मैंने ही ले लिए वो, है ना, और ले जाकर यही कह दिया कि इन्होंने तो कह दिया जी हमें कुछ नहीं चाहिए जी, ये तो आप प्रूफ आ गए, तो आपको तो गलत हो जाएगा आपके साथ। तो उस चीज़ से बचने के लिए हमें क्या करना है, उस जो भी कागज़ पे साइन करें उस पर जरूर लिखे कि हम ये कागज़ दे क्यों रहे, किसी को भी दें, हमेशा यही बात है। यहीं के लिए नहीं, किसी को भी दें। ये जो चर्चा आपने किए हैं ये थोड़ा थोड़ा हमको डाउट आ रहा है। क्या हमारी वकीलें जो आप चर्चा की आपके है, वकील ने बहस ही नहीं करी है। आपने जो चर्चा किए हैं हमारे सुनने में तो ये भी आया है, हमारे वकील को इन्होंने जो पढ़ा जिस है पेटी मिल गया है डीडीए की तरफ से, उन्होंने आवाज नहीं उठाई। हो सकता है, बड़ी बात जब तक नहीं। बोल रहे चली तब तक वो सुनते रहे। हाँ अभी नहीं, अभी हो रहा है, अभी हो रहा है। आपकी तरफ से तो काफी समझे? हमें ये पता लगा है हमारे वकील को ही वहाँ से डीडीए की तरफ से मिल गया। आपके वकील से अपील ही नहीं है सर। हाँ। ये आपका केस है एनजीटी वर्सेस डीडीए। वही देखिए एक ही उसका बात, कैसे नहीं है, उसका एक अपील ही बार नहीं। आपकी अपील ही नहीं है उसमें, अली की तो कौन जुगत सुनेगा? कैसा है? ऑर्डर तो एक तरफा जाएगा वो। और आपने बोले जो हमें अपील के लिए आप अपना लिख दीजिएगा हम, और उसने सिर्फ साइन करवाया, ये नहीं करना। उसने सिर्फ साइन करवाया, जितने भी ऐसे पूछे सिर्फ साइन करवाया। अब आपने क्या करना है, ये कल तक, क्योंकि कल छुट्टी है, सब लोग होंगे, है ना, ये सारे कागज आप इकट्ठे कर लीजिए, ठीक है, वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड, वोटर आई बिजली का बिल है वो भी इसकी कॉपी लाए। वो भी तो तीनों डॉक्यूमेंट पे, तीनों पे ही कॉपी करके लिखना है कि ये हम अपने मकान वापसी के लिए ये दे रहे हैं, और नीचे इस पे साइन करने सबने, अपने अपने कॉपी पे साइन करना है। ये सारे इकट्ठे करके मकान दिलाने के लिए, मकान लेने के लिए, एप्लीकेशन मकान की प्राप्ति के एप्लीकेशन के लिए ये हम डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, ठीक है। उस पर लिख करके नीचे सब लोगों ने जो साइन कर सकते हो साइन करें, अगर कोई जो अंगूठा लगा सकते हो अंगूठा लगाएं। ये हमेशा ध्यान रहे। जब भी आप सारे डॉक्यूमेंट, देखिए आपने बोला 100 से 150 लोग हैं, तो सभी के होने चाहिए। एक घर से एक मुखिया दे सकता है, पूरा फैमिली का आधार कार्ड की जरूरत नहीं है। एक परिवार से एक मुखिया जो भी है, मान लो 100 परिवार हैं तो 100 डॉक्यूमेंट तो हों, या 1000 परिवार है तो 1000 डॉक्यूमेंट तो होने चाहिए, मतलब 1000 जुग्गी हैं। ये आप लोगों का काम है, ठीक है। ये आप कल सारे लोग डॉक्यूमेंट इकट्ठे कर लीजिए। उसके बाद में जो हम चिट्ठी बनाएंगे, मैं दोबारा आऊँगा आपके पास, वो चिट्ठी में क्या लिखा है वो आपको पढ़ के बताएंगे कि हम इसमें ये लिख रहे हैं, ठीक है, कि ताकि आपको भी पता हो कि उस चिट्ठी में लिखा क्या है। तो वो चिट्ठियों में जो लिखा गया मैटर वो आपको बताएंगे। उस चिट्ठी के साथ में आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे लगाए जाएंगे, ठीक है। यहाँ के कुछ फ़ोटोज़ हम ले रहे हैं, ये वीडियोज़ अभी बन रही है, इसको भी हम एडिट करके ये तो हम आगे अभी भेज देंगे लोग उनको, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप तैयार कर लीजिए। देखिए हमारा प्रयास है कि आप लोगों की समस्याओं का समाधान हो। अगर आप साथ देंगे तो हम कोशिश ये करेंगे कि जल्द से जल्द इस समस्या का कोई ना कोई समाधान निकाला जा सके। क्योंकि जब दिल्ली के अंदर आदेश गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने, उन्होंने भी जुग्गी जुग्गी जो जा कर के यात्रा निकाली थी, जुग्गी सम्मान यात्रा,
मेरा उनको भी कहना है कि झुग्गी सम्मान यात्रा से कुछ नहीं होगा। गौतम गंभीर देखिए वोट लेने के लिए पहले आए। गौतम गंभीर इसी एरिया से निकला हुआ है, यहीं के सांसद है यहीं के सांसद हैं, लेकिन उनके भी कोई एकदम यहाँ एलजी के साथ आया, यहाँ पे झंडा फहराने के लिए आया। हाँ। वो 8 तारीख को रखा था घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, लेकिन साला उससे 1 दिन 2 दिन पहले हम लोग का घर ही नहीं, घरे तोड़ दिया और उसके बाद बिहानों का आया तिरंगा फहराने के लिए यहाँ पे। हम गौतम गंभीर से लिखा किसी को, किसने लिखा उनको भेजा? यहाँ कौन भेजेगा यहाँ से गौतम? या आप लोग गए मिलने के लिए गौतम गंभीर से? नहीं, अब मान के लिए गौतम गंभीर के पास हम लोग डायरेक्ट कैसे जाएंगे? उन्हीं का प्रोजेक्ट है। एक बार हम हमारे इंडिया में से ही गए थे, एलजी और गौतम गंभीर हमारे यहाँ के सांसद थे, जिस एलजी के साथ है, जिनकी ये ऑर्डर है, उनसे रुक सकता था। ये जो बीजेपी का हमारे एक नगली में है, सुशील चौहान नाम है, सुनील चौहान की सुशील चौहान है, मारवा है, ये सभी बीजेपी में गया है। इन लोग के जरिए हम जा सकते थे गौतम गंभीर के पास, जाना चाहिए था। हम लोग का हिम्मत नहीं है, लेकिन ये लोग ले जाता प्रयास करता तभी तो। अब आप सुनिए, मैं 4 जगह आपको बताइए जहाँ पहले हम लेटर लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद में हम चलेंगे भी। ये पीला वाला क्या है ये सामने? ये अभी बना है, 15 दिन के अंदर उनकी ऑफिस बनी है, घर बनी है। किसका? डीडीए वाले का 15 दिन नहीं हुआ है, ये तैयार हुआ है। हम लोग का ही चदरा ईटा उनके लेबर का जो घर बना हुआ है, ये 15 दिन भी नहीं हुआ, हम लोग का तोड़ने के बाद ये बनाया है। चलिए कोई बात नहीं, बनाने जिसको तोड़वाते हैं। 15 दिन भी नहीं हुआ है, अभी काम शुरू है। टाइल देख रहे हैं सब एंड हाई कोर्ट में भी काफी है, एनजीटी है ना हमारी यहाँ बगल में तोड़ी है, बगल में हमारी ईट भी लगा ली। देखिए इसमें ना तो गौतम कोई कुछ करता, ना कोई कुछ करता, ये कोर्ट का आदेश है। आपकी तरफ से कोई भी अपील नहीं की गई, सबसे बड़ी बात ये है। आपका वकील कोर्ट में पहुंचा ही नहीं है, उसकी तरफ से कोई वो नहीं गया। अब मैं आपको बताता हूँ ना, यमुना खादर पे मैटर चल रहा है, सेम मैटर है, ठीक है। वहाँ पे जो लोग 1910 से रह रहे हैं, 1910 से रहने के डॉक्यूमेंटेशन उनके पास हैं। 1910 यानी कि 100-150 साल पुरानी बात है, ठीक है। वहाँ का जो वकील डीडीए के खिलाफ भी लड़ा, कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी गया, सुप्रीम कोर्ट में भी गया। उस जगह पर जाते हैं वो डिमोलिशन करने के लिए, लेकिन तोड़ते कभी नहीं है। बस ऐसा ही हो जो हमारा सत्ताधीश सर हमने बड़े भटक रहे हैं। हम लोग को तो कुत्ता बिल्ली से बदतर बना दिया। 7 तारीख को शाम को नोटिस लगे, 8 तारीख को 9 बजे आके सीधा सामान उमान और टाइम जो ड्यूटी लोग जाते हैं 10 बजे 9 बजे से पहले कोई नहीं जाता होगा। उस दिन तो 8 बजे सारी हर के पहुँचे, 8:30 बजे तक सब आ गए। वो इसीलिए आ गए क्योंकि ना तो आपका वकील कोर्ट में पहुंचा, ना कोई और कोर्ट में पहुंचा, ठीक है। नोटिस में भी 4 गलती हैं, वो भी लगती है, पूरा नहीं है। तो अब इस पे यही है, आप पहले तो कल सारे लोग बनाने वाले को नोटिस बनाना नहीं आया। अब नोटिस बनाया नहीं बनाया, ये सारे गलतियां मैंने गिनवा दी, ये गलती है। अभी जो दिखाया है हाँ, ये उच्च न्यायालय का आदेश है। उस न्यायालय का अभी फाइल प्रोसीजर में है, आदेश हुआ नहीं है, आ गया ना, देखो तोड़ने का आदेश नहीं हुआ है। नहीं इसमें आप उसके बाद अगर वो है 8 तारीख के उतना टाइम में दिया गया, जो है ना वो दिख गया। उसमें जब टूट गई तब आया, अभी चल रहा है।